So welcome friends, this is Chief Officer Bimlesh Kumar Singh. I thought I should make a video regarding the documents you have to carry when you will go on board first time in your life. That means you are joining a vessel first time, then what all documents you must carry with you, together with you on board, and these documents finally you have to hand over to the master so that he can check it properly and let you know that all the things are proper and you can sail along with the vessel. In this video I will show you every documents one by one, what all documents you have to carry. And friends, one more thing, इस वीडियो में I'm going to tell you mostly for the GP ratings. जो GP ratings या as a crew, डेक क्रू या जो इंजन क्रू ज्वाइन करते हैं, so this video is mostly for them. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें कैरी करना होगा जब हम पहली बार जहाज पे जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग कोई भी अगर फर्स्ट टाइम, खास करके जो जीपी रेटिंग है, ठीक है, जो शिप पेएबल सीमेन या क्रू के तौर पे ज्वाइन करने जा रहे हैं शिप को, सो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स दे हैव टू कैरी. तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हैं तो हो सकता है आपको ये पता ना हो कि क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है आपके साथ जब आप फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहे हो. सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज योर आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड AOA, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट. That means the agreement which the company has given to you. The company ने आपको कुछ एग्रीमेंट कराया होगा जिसपे आपका साइन होता है. That document you have to carry with you. ठीक है. और second thing, you have to carry a valid passport which is valid, not expired one. You have to double check it. आप दोबारा चेक कर लीजिएगा कि पासपोर्ट आपका वैलिड है. सेकेंड थिंग इज CDC, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. उसकी भी वैलिडिटी आप चेक कर लीजिएगा कि वो वैलिड है या नहीं है. तो CDC अपने साथ कैरी करिएगा. उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है, वैलिड येलो फीवर सर्टिफिकेट. मोस्टली अगर आज आप येलो फीवर का वैक्सीन लेने जाते हैं, देन दिस वैक्सीन हैव लाइफ टाइम, दैट मीन्स लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी. बट जो पहले के जिन्होंने पहले येलो फीवर का वैक्सीन लगवाया होगा, तो उनके लिए क्या होगा कि उनकी वैलिडिटी जो होगी येलो फीवर की, दैट इज 10 ईयर्स. सो इट्स बेटर कि आप डबल चेक कर लें कि येलो फीवर का जो आपने वैक्सीन का लिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, दैट इज वैलिड और नॉट, यू बेटर डबल चेक इट. और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करना है, CDC, पासपोर्ट, येलो फीवर के बाद, दैट इज योर STCW कोर्सेज. Whatever courses you have completed during STCW, your basic training courses. कौन कौन से basic training courses हैं? That is your PST, FPFF, PSSR, SD security duties, and one more, that is elementary first aid. So these all 5 documents you have to carry along with you when you go on board. So ये सारे documents आपको carry करने हैं. Next thing is your endos. You must have the endos number. अगर आप इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन सीमेन हैं, तो आपके पास एक एंडोस नंबर होगा. तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो ये डॉक्यूमेंट भी आप फर्स्ट टाइम अगर आप शिप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कैरी करना होगा. ओके. साथ में अगर आप किसी कंटेनर शिप पे ज्वाइन कर रहे हैं तो दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉर्मल. बट इफ यू आर ज्वाइनिंग ऑन टैंकर्स, अगर आप टैंकर में या गैस कैरियर में या LNGs में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए उनके फैमिलाइजेशन के कोर्स अलग होते हैं. दे हैव सेपरेट फैमिलाइजेशन कोर्स, दैट इज OTF, ठीक है, और GTF एंड ऑल. सो यू हैव टू कैरी दोज डॉक्यूमेंट ऑल्सो टुगेदर विथ यू. सो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे. और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मेडिकल सर्टिफिकेट. आप किसी DG अप्रूव्ड, डायरेक्टरेट जनरल अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पे वो अप्रूव्ड होते हैं आपके मेडिकल करने के लिए. सो दे विल प्रोवाइड यू मेडिकल सर्टिफिकेट इन विच उसके अंदर लिखा रहेगा कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, तो मेडिकली यू आर फिट, सो यू हैव टू कैरी मेडिकल सर्टिफिकेट ऑल्सो. ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको कैरी करनी है. चलिए, तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप शिप पे लेके जाएंगे जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे. आप अपना CDC, पासपोर्ट, येलो फीवर, योर आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, and then next is your STCW 5 courses. If you are joining tankers or chemical tankers respectively, then you have to carry the documents and familiarization courses for those particular ships. Okay, so friends, I hope कि ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं शिप को, तो you have to carry all these document.
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।